Now, this is second chapter of class 7 geography. Inside our earth. Okay, what is inside our earth? हमारे अर्थ के अंदर क्या है? तो अर्थ हमारा एक होमलैंड है जो एक बहुत डायनेमिक प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज होता है, इनसाइड भी आउटसाइड भी. और कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्या अर्थ के अंदर क्या होता होगा, अर्थ क्या का बना होता होगा? तो आज हम ये जानेंगे. तो इंटीरियर अगर अर्थ की देखें तो अर्थ के अंदर में क्या है? अर्थ एक जस्ट लाइक अनियन टाइप एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर्स है. जैसे प्याज में बहुत सारा लेयर होता है, ठीक है, बहुत सारा डिफरेंट लेयर्स होता है, वो मिलके एक प्याज बनाते हैं. तो इस तरीके से अर्थ में भी बहुत सारा कंसेंट्रिक लेयर होता है जो कि एक दूसरे पे रहता है. जिस तरीके से आप फिगर 2.1 में देख सकते हैं. जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का उसको क्रस्ट कहते हैं. ये सबसे थिनेस्ट लेयर होता है और ये 35 किलोमीटर का होता है. ठीक है, यहाँ से ये 35 किलोमीटर का होता है. ठीक है, अब यहाँ पे ऑन द कॉन्टिनेंटल मास ओनली ऑन द कॉन्टिनेंटल मास ये 35 किलोमीटर का होता है और 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर. 5 किलोमीटर इसका जो रहता है वो ओशन के अंदर का फ्लोर रहता है. ठीक है, क्योंकि ओशन में कहीं ना कहीं तो ऐसा ज़मीन आता होगा जिसके ऊपर ओशन है, तो ओशनिक फ्लोर 5 किलोमीटर. तो ये सब जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर आता है. जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिना जिसको मिल के सियाल बनता है, जिसको सिलिका SI सिलिका, ठीक है, और एल्यूमिना का A है. ठीक है, ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो बेसिकली बना हुआ होता है मैग्नीशियम और सिलिका का, जिसको हम साथ में सिमा बोलते हैं. ठीक है, S यहाँ पे है SI फॉर सिलिका और ये MA मैग्नीशियम. आप फिगर 2.2 में देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, फिर ओशन है, ओशनिक का क्रस्ट है, ओशन के नीचे का लेयर है. तो इस तरीके से जस्ट बिनीथ द क्रस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे आप देखते हैं क्रस्ट के जस्ट नीचे एक मेंटल है. मेंटल, ठीक है, जो कि 2900 किलोमीटर जो है वो डेप्थ तक है. ठीक है, जस्ट बिलो द क्रस्ट. ये क्रस्ट पे लिथोस्फेयर है, द लैंड एरिया, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज हम कुछ ट्रिवियाज देखेंगे. दैट इज़, डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ साउथ अफ्रीका, इज़ इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में डीपेस्ट माइन है. ठीक है, इट इज़ 4 kilometer deep and in search of oil engineers ने यहाँ पे डग किया है. मतलब इसको ये किया है, डिग आउट एक्सट्रैक्शन के लिए इसको हेल्प किया है. और वो 6 किलोमीटर जो है डीप है. ठीक है, तो ये जो है सबसे जो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका का, उसका नाम है मोपोनेन गोल्ड माइन. ठीक है, अब अर्थ के अगर सेंटर में हमको रीच करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें 6000 किलोमीटर्स डिग करना पड़ेगा. ठीक है, डीप ऑन द ओशनिक फ्लोर, तब जाके विल रिच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. नाउ जो इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का वो कोर होता है. ठीक है, दैट इज़ कोर. दिस रेड पार्ट इज कोर. ठीक है, अब नाउ विद द रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल, दैट इज़ नाइफ, दैट इज़ निकल एंड फेरस. ओके, सो व्हाट इज़ द कंसिस्टेंट, दैट इज़, अगर हम देखें कि जो क्रस्ट है वो सियाल का बना है, सिलिका एल्युमिनियम. जो हमारा मेंटल है वो क्या का बना हुआ है? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम. और जो हमारा कोर है वो हमारा नाइफ का बना हुआ है, दैट इज़
निकल और फेरस, ठीक है, दैट इज़ आयरन। ये जो सेंट्रल कोर होता है इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। यहाँ पे भी एक ट्रिविया दिया है कि क्रस्ट जो है बस 1% ऑफ वॉल्यूम है अर्थ का, और 84% जो है वो मेंटल कंसिस्ट करता है, और 15% जो है वो कोर कंसिस्ट करता है। अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर है। फिर रॉक्स एंड मिनरल की बात करें उससे पहले हम एक वर्ड ऑरिजिन देख लेते हैं, इग्नियस। इग्नियस मीन्स एक लैटिन वर्ड होता है इग्निस, इग्निस से आया है इग्नियस, और इसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका जो आया है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है टू सेटल डाउन। और फिर एक मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है दैट केम फ्रॉम मेटामॉर्फ्स, इसका मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म। अब रॉक और मिनरल की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट जो है मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। कोई भी नेचुरल मास या मिनरल मैटर जो अर्थ का क्रस्ट लैंड एरिया बनाता है उसको रॉक कहते हैं। रॉक जो है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, अलग कलर के होते हैं, साइज़ और टेक्सचर के होते हैं। 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स हैं, दैट इज़ इग्नियस रॉक हमारे हुए, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। जो रॉक जो है जब जो ज्वालामुखी होती है, जो मैग्मा होता है, वोल्केनो में से जो मैग्मा निकलता है वो जब कूल डाउन होता है नीचे अर्थ सरफेस पे आके और वो सॉलिड हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है, इग्नियस रॉक बनाता है। तर्स जो प्राइमरी रॉक्स है उसको प्राइमरी रॉक कहते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स और एक एक्सट्रूसिव रॉक। हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे लावा जो बाहर आता है वोल्केनो से। लावा जो क्या है, लावा इज़ एक्चुअली अ फीरी मॉल्टन रेड मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। और मतलब ये एक फीरी रेड कलर का लावा जो है वो मैग्मा जो अर्थ सरफेस पर आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर से, जब ये लावा अर्थ सरफेस पे आता है ये रैपिडली कूल डाउन होता है और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स जो ऐसे वे से फॉर्म करते हैं अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है, उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इनका ये बहुत फाइनली ग्रेन स्ट्रक्चर के होते हैं। फॉर एग्जांपल बासल्ट एक इनका है पर्टिकुलर एग्जाम्पल। और ये जो है डिकन प्लेटू जो है वो ब्लैक रॉक्स आपने देखा है बसाल्ट, वो इसी रॉक का बना हुआ है। समटाइम्स ये मॉल्टन मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, मतलब कुछ अर्थ क्रस्ट के लेवल पे नहीं, उसके अंदर जाके कूल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे सॉलिड रॉक जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाले होने वाले जो भी सॉलिड फॉर्म के ये लावाज हैं इनको आप एक्सट्रूसिव रॉक कह सकते हैं, ठीक है। और जो इंट्रूसिव रॉक है ये क्या होता है कि कई कभार क्रस्ट का कोई निचला हिस्सा होता है या लैंड एरिया कहीं पे थोड़ा दबा हुआ है, कहीं पे डिप्रेशन है, तो इधर इधर भी मैग्मा चला गया और मैग्मा जाके ठंडा हो गया, तो ये सारे इंट्रूसिव रॉक्स बनाते हैं। अब ये लार्ज ग्रेन्स रॉक बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट होता है। ग्राइंडिंग सच स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज़ फॉसिल। फॉसिल मतलब क्या होता है, एक डेड रिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल जो कि बहुत सारे लेयर ऑफ रॉक्स के बीच में दब जाते हैं जब एनिमल्स और प्लांट्स, तो एक लेयर ऑफ रॉक्स बन जाता है, उसको हम लोग फॉसिल कहते हैं, ठीक है। तो जो उनका रिमेन रहता है उसको हम लोग फॉसिल कहते हैं। तो हम ये क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो जो रॉक्स जो रोल डाउन होते हैं क्रैक हो जाते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, ठीक है, और स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बट जाते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी एक रॉक दूसरे रॉक से टकराया और फिर वो थोड़ा छोटा रॉक्स हो गया, फिर वो एक दूसरे से टकरा के और छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स बनाए, तो इस तरीके से ये सारे सेडिमेंट्स होते हैं। और ये सेडिमेंट्स जब एक जगह जमा होते हैं, ठीक है, जमा होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है इनका बाय सेवरल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, इस तरीके से। तो ये लूज सेडिमेंट्स जो होते हैं ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्स ऑफ रॉक, ये जो है एक जगह जाके जमा हो जाते हैं और जमा होके ये हार्ड स्ट्रक्चर में अपने आप को तब्दील कर लेते हैं और एक सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं।
एग्जाम्पल सैंडस्टोन जो होता है वो ग्रेन ऑफ सैंड से बनता है। ये रॉक जो है इसमें फॉसिल ऑफ प्लांट्स रहते हैं, एनिमल रहते हैं और मतलब और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो इन पे कभी गुजर बसर करते थे या रहते थे। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स का जो पिक्चर है यहाँ पे दिया, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल सकते हैं। कब? जब उनको बहुत हीट और प्रेशर प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जांपल जो क्ले चेंज करते हैं, मतलब क्ले जो है वो चेंज कर जाता है स्लेट या फिर लाइमस्टोन इनटू क्लेज जो है, मतलब बहुत छोटे छोटे जो मिट्टी होते हैं जो मिट्टी जो है वो स्लेट में बन जाते हैं तब्दील, एक सॉलिड रेक्टेंगुलर कह सकते हैं स्लेट में। और जो लाइम स्टोन्स रहते हैं, जो ऐसा ऐसा पत्थर रहता है, वो चेंज हो जाता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इनटू अ मार्बल। ठीक है, तो दिस टाइप the things are रॉक्स जो है वो बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। ये हार्ड रॉक्स जो है वो रोड बनाने में, हाउस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है। कई सारे गेम्स में भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स पिट्टू जो खेलते हैं, हॉप स्कॉच खेलते हैं, मतलब पत्थर फेंक के जो आगे एक पैर पे जाते हैं एंड ऑल। फिर उसके बाद 5 स्टोन गिट्टी के साथ गिट्टी मारने वाला गेम खेलते हैं। वो सेवरल गेम्स वंस वी यूज टू प्ले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने आसपास नेबर, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछना चाहिए। ये देखिए कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि मार्बल और सैंडस्टोन से बनाए हुए हैं। ताजमहल जो वाइट मार्बल से बना हुआ है और रेड फोर्ट जो है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि एक टाइप के रॉक जो है वो दूसरे टाइप के रॉक में बदल सकते हैं विद द साइक्लिक मैनर। और इसका साइकिल जो है वो उसको रॉक साइकिल कहते हैं। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर रॉक इज़ नोन एज रॉक साइकिल। ओके, सो रॉक साइकिल क्या होता है कि पहले मैग्मा मॉल्टन मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पे आता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो इग्नियस बनाता है। फिर इग्नियस क्या होता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, कभी ऐसे हवा चला, एक दूसरे के पास आया, वो वीदरिंग किया, टकराया, टूटा, फिर टूट के ये सेडिमेंट्स जो है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स एक जगह जमा हो जाते हैं और जमा होके ये एक सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक का क्या सीन होता है कि ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बहुत इसको ग्रेट प्रेशर मिले, ग्रेट हीट मिले, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने देखा क्ले इनटू स्लेट। ठीक है, और हमने एक और एग्जांपल में देखा लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो ये सारे ऐसे फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फिर क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फिर मैग्मा बन जाता है और फिर वो सेडिमेंट्स हो जाता है। फिर एक इधर से भी साइकिल चलता है, फिर उसके बाद इधर मेटामॉर्फिक भी मैग्मा में जाता है, फिर उसके बाद वो इधर आता है। मतलब मैग्मा इन द सेंस कि व्हाट हैपन्स कि जैसे कि मॉल्टन मैग्मा जो है वो कूल होता है, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है इग्नियस रॉक में। इग्नियस जो है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल में और वो ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट होके सेडिमेंट्री रॉक बना देता है। फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हीट और प्रेशर में चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक बना देता है। और ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ग्रेट हीट और प्रेशर में क्या होता है, कभी कभी कुछ इतना, मतलब वो इतना ग्रेट हीट प्रेशर में आता है कि वो भी फिर से वो वापस से गल जाता है, फिर से वो मेल्ट डाउन हो जाता है और वो मॉल्टन मैग्मा बन जाता है। और ये मॉल्टन मैग्मा फिर से कूल डाउन होके फिर इग्नियस रॉक ये फिर सॉलिडिफाई करके फिर उसको ब्रेक करके फिर ये करके इस तरीके से रॉक साइकिल चलती रहती है। नाउ रॉक्स जो है वो डिफरेंट मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल जो है वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कि मेटल्स, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। तो मिनरल्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो दिस एक्सरसाइज वाला पार्ट विल बी डेल्ट इन द फाइल जो अटैच रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन लिंक से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसका और वहाँ से आप इसको देख सकते हो। फिर भी मैं डिस्कस कर देती हूँ 3 लेयर्स ऑफ अर्थ क्या है। 3 लेयर ऑफ अर्थ आपका क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट हो गए, मैंटल हो गए और कोर हो गया। रॉक क्या होता है,
ठीक है। ये जैसे कि आपने देखा कि रॉक क्या होता है, 3 तरीके के रॉक्स क्या होते हैं आपका, क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक। एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव क्या होता है, एक्सट्रूसिव वैसा होता है जो कि अर्थ सरफेस पे कूल डाउन होता है तो एक्सट्रूसिव हो जाता है, और वो क्या होता है मतलब मेन क्रस्ट पे। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे ही होती कि क्रस्ट में डिप्रेशन है, कहीं कहीं पे गड्ढा है, तो उसके नीचे जाके मॉल्टन मैग्मा ठंडा हुआ तो वो इंट्रूसिव रॉक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी रॉक साइकिल क्या है, किस तरीके से मॉल्टन मैग्मा चेंज होता है डिफरेंट रॉक में, फिर वो एक टाइम के बाद मैग्मा वापस से बन जाता है। रॉक्स का क्या यूजेस है, ठीक है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन। ये विच रॉक इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा, इग्नियस। अब इनर मोस्ट कौन सा है, कोर। गैस पेट्रोलियम्स आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल, क्योंकि ये जो है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के बनते हैं। रॉक्स विच कंटेंट फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री, ठीक है। थिनेस्ट लेयर कौन सा है, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ क्रस्ट। एंड कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। मिनरल्स जो है वो क्या है, इनमें कुछ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं। रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स जो है पहले सियाल हमारा क्या था, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड अल्मोनिया। क्ले जो है वो स्लेट में बदल जाता है। रॉक्स जो है यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से, थैंक यू।